So, hello and welcome, my dear aspirants. So, welcome to today's daily news analysis of 3rd November 2025 Arunachal Times. So, जो first news है, High Court gives Department 2 months to complete maintenance of Papunala Nirjuli Road. तो आपका ईटानगर का जो परमानेंट ब्रांच है गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो यहाँ पे है ना, उन्होंने आपका जो पपूनाला टू निर्जुली रोड है उसको 2 मंथ्स में मेंटेनेंस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने डाला है। और ये बेस्ड ऑन द पब्लिक लिटिगेशन PIL जो फाइल हुआ है 11 ये तो 2025 को, ठीक है, नवंबर महीना का। सो इसका जो प्रीवियस कंट्रैक्टर जो है वुड हिल शिवम, दे फेल टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, और उसके बाद इसको फिर से रीअसाइन किया है आपका तमा फैब्रिकेशन वर्क को ऑन 13 अक्टूबर 2025। और यहाँ में ये फर्म को 60 डेज में इसका स्टेटस रिपोर्ट को बाय 3 नवंबर देने के लिए कहा गया है, ठीक है। सो ये जो आपका नाहरलगन का जो पपूनाला तो निर्जुली का जो रोड का एक्सटेंशन है, ये आपका नेशनल हाईवे 154 के अंदर में आता है, पैकेज B का अंदर में, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये क्या है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एनी इंडिविजुअल या ग्रुप को फाइल करने देता है पेटिशन पे कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सो ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का अंदर में आ जाता है, जहां में इसका बेसिक पर्पस होता है कि जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वो रख सके, और पुअर, मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इसको कोई भी इसको फाइल कर सकता है, ठीक है। और ये जो आपका कौन फाइल कर सकता है बोला, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, NGO ऑर्गेनाइजेशन कोई भी फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में अंदर आर्टिकल 226 के थ्रू एंड सुप्रीम कोर्ट में अंदर आर्टिकल 32, ठीक है। सो इसमें क्या होता है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रोड सेफ्टी, करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, गवर्नमेंट इनएक्शन, ये सब को कर सकता है। इसका जुरिडिक्शन के बारे में ये है कि वो बहुत एक्सेसिबल टू कॉमन मैन है, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। So India to hold tri-service exercise in Machuca. So our Indian armed जो force है, they are going to conduct tri-service exercise known as पूर्वी प्रछान प्रहार। वो आपका मेचुका सियोमी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, जो एक जॉइंट वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगा, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स मिलके करे, मतलब ये सर्विस को किया जाएगा, एक्सरसाइज को, ठीक है। इट्स ए मल्टी डायमेंशन मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो लेन, एयर एंड मेरीटाइम फ्रंट में फोकस करके किया जाएगा, जिसमें सिचुएशनल अवेयरनेस एंड कमांड एंड कोऑर्डिनेशन एट ए हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में उसको किया जाएगा, ठीक है। सो ये ड्रिल जो आपका प्रीवियसली 2023 में बाला प्रहार जो ड्रिल है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है आपका पूर्वी प्रनार, यानी जो 2024 का ड्रिल था उसके साथ में, ठीक है। सो ये जो ट्राई सर्विस है पूर्वी प्रचान प्रहार, ये मेचुका का सीयोमी में याद रखो, और ये एक करंट अफेयर्स न्यूज़ आपका अरुणाचल प्रदेश से बन सकता है। रिमेंबर, यहाँ में आपका ट्राई जो पार्टिसिपेंट्स है, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टुगेदर मिल के आपका लैंड, एयर एंड मेरीटाइम डोमेन्स को किया जाएगा, ठीक है। सो वर्क फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट, DC अर्जेस अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर यूनिट, है ना। सो आपका जो अपर सियांग का डिप्टी कमिश्नर है तालो जेरांग, ही हैज अर्ज द न्यूली इलेक्टेड टीम ऑफ अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन इन यिंगक्योंग यूनिट लेड बाय इट्स प्रेसिडेंट कासिंग जोपीर पाजिंग to work collectively for the women's upliftment and empowerment in the district, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो सेरेमनी रखा गया था, जहाँ में फेयरवेल एज वेल एज और टेकिंग सेरेमनी रखा था, तो वहाँ में उन्होंने अबाउट द अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के एफर्ट्स के बारे में अप्रिशिएट किया है, जो एक सोशल वेलफेयर एंड वुमेन डेवलपमेंट के लिए काम करता है आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फर्स्ट मीट ऑफ द नेस्कफ हेल्थ, सो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कॉरपोरेशन यूनियन फोरम बस हेल्थ इन सिक्किम, जहां में एक कोऑपरेटिव यूनियन कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग रखा गया था, जिसमें डेलीगेट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, दे टुगेदर मिल के स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का एक कोऑपरेटिव रीजनल, जिसमें रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस को मेन मोटिव, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव रख के डिस्कशन किया गया था, ठीक है। सो ये जो आपका जो है नॉर्थ ईस्ट कोऑपरेटिव यूनियन एसोसिएशन, इसका जो फर्स्ट मीट जो आपका 2 नवंबर
2025 में सिक्किम स्टेट कन्वेंशनल हॉल में रखा है। एंड रिमेंबर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस अमोंग द इंटर स्टेट को और भी कोऑपरेट करके रख सके। सो यहाँ में जो मेंबर्स है वो पूरा 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लोग टुगेदर मिलके बनाए हैं। सो इससे क्या होगा, आपका रीजनल इंटीग्रेशन होगा, रूरल एम्पावरमेंट होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू ए कलेक्टिव एफर्ट देखा जाएगा। उसके बाद यूएससीएम लॉन्चेस रिसर्च फेलोशिप इन ऑनर ऑफ जुबिन गार्ग। ठीक है, सो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मेघालय में है, वो एक रिसर्च फेलोशिप इन ऑनर ऑफ आवर डियर जुबिन गार्ग, है ना, उसके आर्टिस्टिक लेगेसी को लेके, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को लेके, कल्चरल कंट्रीब्यूशंस को लेके उसके बारे में रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम इनिशिएट किया है। इससे वो क्रिएटिविटी, कंपैशन एंड कल्चरल यूनिटी को वो एसोसिएट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एडवाइजरी काउंसिल भी रखेगा, जहाँ में स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, कल्चरल हिस्टोरियंस एंड गार्ड्स फैमिली मेंबर्स रहेगा, जो गाइड करेगा वो लोग को ये फिलोसफी के मतलब पीएचडी प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद झारखंड माइनॉरिटी पैनल चीफ क्लेम्स बीजेपी बांग्लादेश इनफिल्ट्रेशन इश्यूज एज ए रिडिकुलस इश्यू। सो अभी झारखंड माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन है एंड उसका जो लीडर है हिदायतुल्ला खान, उन्होंने बीजेपी का जो क्लेम है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है आपका गतसिला एरिया में, एज ए रिडिकुलस स्टेटमेंट। ठीक है, वो बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, है ना, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी सेंटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आता है। और साथ ही साथ दे हैव क्रिटिसाइज दिस इररिलेवेंट इश्यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बाईपोल, और आपका बाईपोल इलेक्शन जो झारखंड में हो रहा है। ठीक है, next, Prime Minister Modi to inaugurate Emerging Science and Technology Innovation Conclave on Monday. So our Prime Minister Narendra Modi, he will inaugurate Emerging Science and Technology Innovation Conclaves, which is to held on New Delhi on Monday on 2025. इसमें अराउंड 1 लाख करोड़ का फंड को वो इन्वेस्ट करने का बोला है, जहाँ में प्राइवेट सेक्टर लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया में सेक्टर में इन्वॉल्व मतलब लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो कॉन्क्लेव है इसका थीम है इमेजिन, इनोवेटिव, इंस्पायर। ठीक है, सो आपको ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेटिव का थीम याद करना है, एग्जाम फॉर्म में कहाँ हो रहा है उसको याद करना है। ठीक है, सो यहाँ पे अराउंड 11 की इश्यूज को डिस्कस करेगा, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम साइंस हो गया, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, ये सबको डिस्कस किया जाएगा, इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि एक ग्लोबल साइंस एंड इनोवेशन हब इंडिया बन सके। ठीक है, सो आपका ये साइंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म बताया है, ये इसका पॉइंट्स को फिर बुलेट पॉइंट्स को फिर यहाँ लिख दिया है। और ये एक ऐसा स्कीम है जो इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा एंड सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में कामयाब रहेगा। एयर क्वालिटी वर्सन्स इन दिल्ली as weak wind trap pollutants. So recently after दिवाली, दिल्ली का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो बहुत वर्स हो गया है। 366 वेरी पुअर कैटेगरी ऑन संडे में आया है, और इसका लेवल जो सीवियर लेवल जो होता है 400 का, उससे पार किया गया है। ठीक है, सो यहाँ में आपका जो गवर्नमेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, डिफरेंट कॉलोनीज है, उस पर जो ये आर्टिफिशियल क्लाउड सीडलिंग भी किया जा रहा है, ताकि वो उसका पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके। सो यहाँ में डिफरेंट एरियाज में अलग अलग का क्वालिटी बताया है, जैसे नियर बाय एनसीआर सिटीज़ लाइक गुरुग्राम में 357, गाजियाबाद में 351, नोएडा में 348, ग्रेटर नोएडा में 340। दिस आर वेरी 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 पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो बहुत हार्मफुल हो सकता है, हेल्थ हजारियस हो सकता है। ठीक है, सो ये आपका क्वालिटी इंडेक्स यहाँ आप देख सकता है। इंडेक्स जो इस तरह से होता है, ये 0 से 50 को हम गुड मानता है, 50 to 100 सेटिस्फैक्टरी, 100 और 200 होने से मॉडरेट, 200 to 300 से पुअर। तो दिल्ली लू का क्या है, ये रेंज में है, वेरी पुअर एंड सीवियर रेंज में। ठीक है, सो ये जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो इंस्टीट्यूट का अंदर में इसका एयर इंडेक्स क्वालिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है,
होगा। सो इसमें आपको मेन पोल्यूटेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन पोल्यूटेंट्स जैसे कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे आपका ओजोन हो गया, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एमोनिया। ओके। इंडियाज गोल्डन नाइट। सो आप लोग सबको ये न्यूज़ पता है, 2025 का आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, उसको इंडिया इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम हैज वॉन डिफीटिंग द साउथ अफ्रीका इन नवी मुंबई। ठीक है, ये एक लैंडमार्क मोमेंट है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में। और यहाँ का की परफॉर्मेंस जो था वो आपका दीप्ति शर्मा एंड शेफाली वर्मा था। ठीक है। सो नेशनल स्कूल गेम्स बॉक्सिंग। सो आपका Yani V. Sonam from Arunachal and have entered final in 69 National School Games Boxing Championship, जो आपका पंजाब में सॉरी जो आपका यहाँ में हो रहा है। तो वो जो आपका मनवीर सिंह कौर ऑफ द पंजाब, उसका जो पंजाब का प्लेयर है उसको वो डिफीट करके वो फाइनल में एंटर किया है। उसके अलावा दोरा यासुम, यामिना लाइंग, तार याराम, ये लोग सब ब्रॉन्ज जीता है। और जिंजर गोंगो एंड केनली दिनी, ये लोग ब्रॉन्ज कैटेगरी में जीता है। ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम अखोम तालर दोन एंड मिचाकारी, वो लोग क्वार्टर फाइनल में एलिमिनेट हो गया है। तो ठीक है। सो ये इम्प्रेसिव एंड ओवरऑल मतलब शोकास करता है अरुणाचल प्रदेश का नेशनल बॉक्सिंग इवेंट के बारे में, कि स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है। Next thought of the day: the greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life while altering his attitude, है ना। सो एटीट्यूड चेंज करने से आप अपना लाइफ का बहुत कुछ को चेंज कर सकता है, पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। ठीक है। सो द थॉट्स ऑफ द जेलियम विंस के साथ, विलियम जेम्स के साथ हम लोग आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसको साइन ऑफ करता है। ओके, थैंक यू।